इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगा। इसी दौरान एक गरीब वालिद अपने नन्हे बेटे के साथ साइकिल खरीदने आया। बच्चे को एक महंगी साइकिल पसंद आ गई, मगर वो उसके वालिद की इस्तिताअत से कहीं ज्यादा महंगी थी। बच्चा जिद कर रहा था, लेकिन वालिद ने आहिस्ता से उसके कान में कुछ कहा और हैरत अंगेज तौर पर बच्चा खामोश हो गया। फिर उसने दूसरी साइकिल पसंद की। वालिद ने वो खरीदी और दोनों खुशी खुशी चले गए। मेरी भी खरीदारी मुकम्मल हुई तो मैं नमाज और दूसरे कामों के लिए निकल गया। तकरीबन 2 घंटे बाद वापस आया तो देखा कि वही शख्स दोबारा उसी दुकान पर खड़ा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो दुकानदार से साइकिल वापस लेने की इल्तिजा कर रहा था, लेकिन सेल्समैन न सिर्फ इनकार कर रहा था बल्कि सख्त लहजे मैं उसे डांट भी रहा था। वो बार बार मनते करता, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। मैं आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और एक तरफ ले गया। उसे पानी पिलाया और नरमी से पूछा, भाई आखिर बात क्या है? साइकिल वापस क्यों करना चाहते हो? ये सुनते ही उसका जब्त टूट गया। उसने रुमाल आंखों पर रखा और बच्चों की तरह रोने लगा। कुछ देर बाद वो बोला, मौलवी साहब, मैं अपनी बीमार बीवी के इलाज के लिए सरगोधा आया था। मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि अगर शहर आया तो उसे साइकिल जरूर दिलाऊंगा। आज वादा पूरा कर दिया, लेकिन जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए जिन पर 1000 रुपए खर्च आना था। मेरे पास सिर्फ 18,000 बच्चे हैं। अगर साइकिल वापस ना हुई तो मेरी बीवी का इलाज नहीं हो सकेगा। क्या दुकानदार इस मजबूर बाप की मदद करेगा? आप देख रहे नहीं जन्नत बराए फरोख्त। इस मजबूर बाप की बात सुनकर मैं सीधा दुकान के असल मालिक के पास गया। सलाम किया तो वो मुस्कुरा कर बोले, मौलाना साहब आइए, आपकी साइकिल तैयार हो रही है। मैंने करीब जाकर आहिस्ता से कहा, मोहतरम क्या आप जन्नत खरीदना चाहेंगे? वो हैरान होकर बोले, मौलाना मैं आपकी बात नहीं समझा। मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह का फरमान है कि जो शख्स किसी मुसलमान का खरीदा हुआ सौदा वापस ले ले, अल्लाह ताली क़यामत के दिन उसकी लुग़्ज़िशें माफ फरमा देगा। फिर मैंने उन्हें इस मजबूर शख्स की पूरी दास्तान सुनाई कि उसकी बीवी शदीद बीमार है, टेस्टों के लिए पैसे कम पड़ गए हैं और वो मजबूरी में साइकिल वापस करना चाहता है। ये सुनते ही दुकानदार की आंखें नम हो गईं। उसने फौरन दराज खोली, रकम निकाली और कहा, मौलाना काश मुझे पहले मालूम होता। मेरी अपनी बीवी को फोत हुए 7 माह हो गए हैं। अब जाकर एहसास हुआ है कि शरीकी हयात कितनी बड़ी नामत होती है। उसने साइकिल वापस ले ली, पूरी रकम वापस की और अपनी तरफ से भी माली मदद दी। मैंने भी कुछ रकम शामिल की और वो सब रकम इस मजबूर शख्स को दे दी। वो शख्स आंसुओं के साथ दुआएं देता हुआ अस्पताल की तरफ रवाना हो गया, जबकि मेरे दिल में एक ही ख्याल था कि वाकई जन्नत कमाने के मौके हमारे इर्द गिर्द हर रोज मौजूद होते हैं, मगर हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। सबक, खुश अखलाकी, रहम दिली और किसी मजबूर की मदद करना सिर्फ नेकी नहीं बल्कि जन्नत की तरफ ले जाने वाला रास्ता भी है। जल्दी से हमारे चैनल आज स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।